तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले हमें ये 3 टॉपिक समझना पड़ेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 टॉपिक समझने के बाद ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं। तब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए पहले हमें मैटर समझना होगा। तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। मतलब हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो मैटर है। तो मैटर के पास मास होता है, उसका एक अपना शेप होता है, उसका साइज होता है और उसका अपना एक वॉल्यूम होता है। और मास को हम लोग मेज़र करेंगे केजी में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल, इसके पास अपना एक मास होगा, सपोज 1 kg 2 kg। इस टेबल का अपना एक मास होगा 1 kg या फिर 2 kg, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसका एक शेप होगा, उसका एक साइज होगा और उसका अपना एक वॉल्यूम होगा। सिमिलरली चेयर के पास भी अपना मास होगा, चेयर के पास भी अपना एक मास होगा, शेप होगा, साइज होगा, वॉल्यूम होगा। पेन, पेंसिल एटसेट्रा, मतलब अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो मैटर है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो दूसरे मैटर पर फोर्स अप्लाई करता है। अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर। तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैदाइशी गुण। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक पैदाइशी गुण है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो दूसरे मैटर पर फोर्स अप्लाई करता है। जैसे सपोज ये मैटर है, मैटर 1, और इसके पास सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण वो दूसरे मैटर पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक मैटर है, ये एक स्केल है। तो ये एक मैटर भी हुआ, क्यों? क्योंकि इसके पास अपना एक मास होगा, शेप होगा, साइज होगा और वॉल्यूम होगा। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके सामने अगर हम लोग पेपर का टुकड़ा रख दें, बिट्स ऑफ पेपर, तो ये स्केल अपने तरफ इसे अट्रैक्ट कर लेगा। अब टाइप्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके 2 ही टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रिपेल करते हैं और नेगेटिव रिपेल करते हैं। ये भी रिपेल करते हैं, ये भी रिपेल करते हैं और ये भी रिपेल करते हैं। मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। प्लस प्लस को अगर सामने हम लोग लाएं चार्ज को, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, और माइनस माइनस को भी लाएं तो ये दोनों भी रिपेल करेंगे। मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर अपोजिट चार्जेस लाएं तो प्लस और माइनस। अगर अपोजिट चार्जेस लाएं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। मतलब डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, इस स्केल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज था, तो हो सकता है कि इसके पास
पॉजिटिव चार्ज था या फिर हो सकता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज था। तो ये जो स्केल के पास चार्ज था पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो चार्ज है इसको हम लोग एयर में नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम लोग सोचें कि इस स्केल के पास चार्ज है और अगर हम लोग सोचें कि इस चार्ज को एयर में निकाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे मैटर पर। इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, और जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो मैटर पर ही होगा। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा मैटर में ही प्रेजेंट होगा। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का बात किए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी मैटर में ही होंगे, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव अगर लाएं मतलब ये मैटर के पास पॉजिटिव होगा और दूसरे मैटर के पास पॉजिटिव होगा, और उसको अगर सामने लाएं तो रिपेल करेंगे। उसी तरह कोई मैटर होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा मैटर होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर उन दोनों मैटर को सामने लाएं तो वो दोनों मैटर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तब हम लोग देखें इस स्केल से हम लोग इस चार्ज को ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हमें मैटर की ज़रूरत होगी, और उसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर तक। तो अब देख लेते हैं कि इस चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो ये एक सपोज मैटर है, ये सपोज एक मैटर है और इसके पास चार्ज है प्लस माइनस माइनस प्लस। तब इस मैटर का नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज मतलब क्या होता है? नेट चार्ज मतलब होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब 2 प्लस और 2 माइनस मतलब 0, और 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब इस मैटर के पास नेट चार्ज है 0। तो नेट चार्ज का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं हाउ टू ट्रांसफ़र चार्ज। तो ये सपोज दो बॉडी है, बॉडी या फिर मैटर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये है मैटर 1 और ये है मैटर 2, और ये वाला मैटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये मैटर जो है इसका नेट चार्ज है 0। नेट चार्ज मतलब होता है टोटल चार्ज, मतलब इस मैटर का टोटल चार्ज है 0। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसका नेट चार्ज है मतलब टोटल चार्ज है 0, मतलब इसका और इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, इसका और इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, और इसका और इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज है इसका 0। अब मैटर 1 में देख लेते हैं, तो इसका और इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा और इसका और इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज इस मैटर में ज़्यादा है, मतलब इसे हम लोग नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। इस मैटर में नेगेटिवली चार्ज है ये मैटर। अब अगर इन दोनों को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाएं, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो इन दोनों मैटर को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाएं तो इसका इफेक्ट और इसका इसका इन तीनों का इफेक्ट 0 हो जाएगा, और इसका भी इफेक्ट प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका भी इफेक्ट 0 हो जाएगा और इसका भी इफेक्ट 0 हो जाएगा। तब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों माइनस इस वाले माइनस को रिपेल करके इसमें ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल होते हैं, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये और ये दोनों चार्ज मिलके ये वाले चार्ज को रिपेल कर दिया और यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब ये चार्ज ट्रांसफ़र हो गया मैटर नंबर 1 से 2 में। उसके बाद इन दोनों को हम लोग अगर अलग करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस,
और ये वाला माइनस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा माइनस आ गया, नेगेटिवली चार्ज था ही। और अगर इसका नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज तो 3 प्लस है इसके पास, 1 2 3 और 4 माइनस है, मतलब -1, मतलब ये मैटर भी नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो ये दो मैटर को लाएं, ये मैटर के पास पहले से ही चार्ज प्रेजेंट था और इसका नेट चार्ज 0 था। नेट चार्ज मतलब होता है टोटल चार्ज। तो जब इन दोनों मैटर को हम लोग कांटेक्ट करा दिए तो ये दोनों चार्ज मिल के इस चार्ज को रिपेल कर दिया और यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और जब ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद हम लोग जब कांटेक्ट में लाए थे तो इस कांटेक्ट को हटा दिए, इस कांटेक्ट को हम लोग हटा दिए। तो हटा दिए तो इसके पास तो नेट चार्ज देखें तो इसका नेट चार्ज था नेगेटिव। इसका नेट चार्ज जब चेक किए 2 प्लस -4, तो इसका जब हम लोग नेट चार्ज चेक किए तो आ रहा था -2, मतलब इस मैटर के पास नेगेटिवली चार्ज था। मतलब और इसका भी नेट चार्ज देखें तो आया -1, मतलब ये मैटर भी नेगेटिवली चार्ज हो गया था। अब एटम पे बात कर लेते हैं। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एटम से बना हुआ है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। तो अब एटम पे बात कर लेते हैं। तो ये एटम का न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और ये उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये है प्रोटॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये है न्यूट्रॉन, इसके पास 0 चार्ज रहता है, मतलब ये न्यूट्रल रहता है। और ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है और इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन देख लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक प्रोटॉन के पास इतने चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन के पास इतने चार्ज होते हैं, मतलब 1.6 और ये माइनस है। तो अगर हम लोग इसे नीचे अगर शिफ्ट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब एक प्रोटॉन के पास इतने चार्ज होते हैं। और अगर इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 20, मतलब एक प्रोटॉन के पास 16/10⁻20 कूलम चार्ज होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पे देखें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे देख लेते हैं तो इसके पास होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस कारण हम लोग लिखें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण हम लोग लिखें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस एटम में देखो, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इस एटम के पास प्रोटॉन भी होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस एटम में जितने जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसके पास प्रोटॉन भी होंगे। मतलब इस एटम का नेट चार्ज होगा 0। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 4 माइनस।
और हम लोग देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, तो इसके पास 4 प्रोटॉन भी होंगे, और प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को, मतलब 4+। तो इसका नेट चार्ज देखते हैं, तो नेट चार्ज होता है 4- और 4+, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -4+4, तो 0। तो नेट चार्ज अगर हम लोग एटम का देखें तो वो 0 होता है, मतलब हम लोग एटम को बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल होता है। अब देखो दो मैटर को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये सपोज सिल्क क्लोथ है, ये सपोज सिल्क क्लोथ है, और ये एक पेन है। तो इस पेन को उठा के अगर हम लोग इसमें ऐसे रब करें, इस सिल्क क्लोथ में रब करें, और रब करने के बाद ऐसे हटा लें, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। जब इस पेन को हम लोग उठा के इस क्लोथ में अगर हम लोग रबिंग करते हैं, तो दोनों के पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, एक के पास पॉजिटिव आता है और दूसरे के पास नेगेटिव आता है। तो अब देखते हैं ऐसा क्या होता है इसमें जिससे कि ये चार्ज हो जाता है। तो सिल्क क्लोथ बना होता है, तो सिल्क क्लोथ को अगर हम लोग जूम करें, इसे हम लोग अगर जूम करें माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे कि ये एटम से बना हुआ है। इसे हम लोग जूम करके देखें तो देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ है, ये सिल्क क्लॉथ। और अगर इस पेन को हम लोग जूम करें माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो इसमें भी देखेंगे कि हम लोग कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ है। तो ये एटम है, और ये पेन भी एटम से बना हुआ है। तो इस सिल्क क्लोथ को अगर हम लोग देखें तो ये देखते हैं कि ये एटम से बना होता है, और ये पेन को भी अगर जूम करके देखें माइक्रोस्कोप की मदद से, तो देखते हैं कि ये पेन भी एटम से बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है, और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है। जब हम लोग रबिंग कर रहे थे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इसके पास नेट चार्ज कितना होगा वो देख लेते हैं। नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास -3, और प्रोटॉन कितने थे, तो ये एटम पहले न्यूट्रल था, मतलब इसके पास प्रोटॉन थे, 4 प्रोटॉन थे पहले और 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में शिफ्ट हो गया, देयरफॉर इसके पास बचा 4 प्रोटॉन, मतलब +1। तो इस एटम के पास नेट चार्ज आया +1, मतलब इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला एटम जब न्यूट्रल था तो इसके पास था 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, और ये इस वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया और इस एटम में शिफ्ट हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेट चार्ज देख लेते हैं। नेट चार्ज तो 4 प्रोटॉन मतलब +4, और 5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5 इज इक्वल टू -1, मतलब इस एटम के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये एटम किसका था, तो ये एटम था सिल्क क्लोथ का, तो इस कारण इस सिल्क क्लोथ में भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये एटम किसका था जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया, ये एटम था इस पेन का, तो इस पेन के पास भी आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब जब पेन को हम लोग इसमें रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एटम में। जब इस पेन को इसमें रबिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के पास वो इससे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचता है और इसके कारण नेगेटिव चार्ज ये हो जाता है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस।
तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो ये सपोज एक मैटर है, तो इस मैटर में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचे किस लेकिन हम लोग सोचे कि इस इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दें और इसमें ट्रांसफ़र कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर हम लोग सोचे कि इस इलेक्ट्रॉन का थर्ड पार्ट इस मैटर में ट्रांसफ़र कर दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो अपनी फिक्स्ड अमाउंट में होगा। या फिर अगर इस मैटर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ये मैटर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है। ये जो मैटर है, दुनिया में हर एक चीज़ एटम से बना होता है। दुनिया में हर एक चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इस कारण ये मैटर है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होता है और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस कारण अगर हम लोग चाहें कि इस मैटर में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो ये पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोचें अगर हम लोग सोचें कि इस मैटर से अगर हम लोग हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर हम लोग सोचें इसका थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले इस मैटर से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो अपने फिक्स्ड अमाउंट में होगा। मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, तीन को कर सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि इसे हाफ कर दें या फिर थर्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकाले या ऐड करे किसी मैटर में, तो वो अपने फिक्स्ड अमाउंट में ही होगा। तो देखो, ये मैटर था, और इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो 1e, टू इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो 2e, थ्री इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो 3e। उसी तरह से अगर हम लोग इसमें n इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो 2e 3e, वैसे अगर n इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ne। तो जब इस ne को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे, तो इसके पास चार्ज कुछ कुछ आ जाएगा। तो जब ne इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस मैटर में ऐड करेंगे, तो इस मैटर का टोटल चार्ज होगा q। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। और q क्या होता है? तो q होता है टोटल चार्ज। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे किसी मैटर में या फिर उसे रिमूव करेंगे, तब तब ये मैटर चार्ज हो जाएगा। तो q डिनोट करता है टोटल चार्ज को, और E डिनोट करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये n रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। मतलब इस n के पास होल नंबर क्या होता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। n रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। और ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। प्लस एंड माइनस, तो ये सपोज मैटर है। तो जब भी हम लोग किसी मैटर में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तब प्लस चार्ज लेना है। तो देखो, ये मैटर बना होता है एटम से, और ये उसके इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इस एटम के पास नेट चार्ज बचेगा, नेट चार्ज होगा प्लस। तो इस कारण जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तब
प्लस लेना है, और जब किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तब माइनस साइन लेना है। और ये देखो मैटर बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, तो ये एटम बना लेते हैं पहले, और ये उसके इलेक्ट्रॉन। और मैटर जो बना होता है वो एटम से बना होता है, मतलब एटम में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए इसमें। तो अब अगर इसका नेट चार्ज देखें तो ये आएगा नेगेटिव। तो जब मैटर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब पॉजिटिव लेना है, और जब किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब नेगेटिव लेना है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी पेज नंबर 200 का इंटेक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और Q गिवन हम लोग को 1 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू n 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 19 कूलम, तो n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था तो अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो n इज इक्वल टू, तो 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर यहाँ शिफ्ट कर दे तो हो जाएगा प्लस 19 1.6। तो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19 अपॉन में 1.6, तो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10, तो 10 टू द पावर 19 और यहाँ 1, तो 20/16, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन।